देश का आम बजट फरवरी के शुरुआती हफ्ते में पेश हो चुका था, जिसके बाद अब अलग अलग राज्यों का भी बजट पेश होना शुरू हो चुका है। बीते दिन अभी उत्तर प्रदेश का आम बजट पेश हुआ, जिसके बाद आज हरियाणा का आम बजट पेश किया गया है। मनोहर लाल खट्टर ने ये आम बजट हरियाणा का पेश किया, जो ये बजट जो कि हरियाणा की जनता के लिए बहुत ही खास है। इस बजट में 1,83,950 करोड़ रुपए का ये बजट हरियाणा की जनता के लिए पेश किया गया है। अब इस बजट में क्या कुछ खास है, इससे जुड़ी हर जानकारी, हर अपडेट्स हम आप सभी को अब बताते हैं कि इसमें क्या कुछ खास जनता के लिए दिया गया है। इसके साथ साथ मिशन 2024 को ध्यान में रखते हुए हरियाणा का ये बजट पेश किया गया है। इसमें क्या कुछ खास है, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। सीएम मनोहर लाल ने बजट पेश करने के दौरान ये सारी जानकारी दी कि ये जो आम बजट जो पेश हुआ है वो हरियाणा की जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा विशेष है। इससे जनता को बहुत अलग अलग तरीकों के लाभ पहुंचेंगे और इसके साथ साथ जो व्यवस्थाएं हैं, हरियाणा की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी काफ़ी हद तक सुधरेंगी। सीएम मनोहर लाल ने बजट भाषण को विराम लगाते हुए ये बात कही कि ये बजट अमृतकाल की ओर ले जाता है। उन्होंने कहा कि हमें आर्थिक रूप से जिम्मेदार होने की आवश्यकता है और इस तरह से उन्होंने हरियाणा का आम बजट पेश किया है। इसमें और भी क्या कुछ अपडेट है वो भी हम आपको बताते हैं। सीएम ने सड़कों की मदद पर ध्यान केंद्रित किया है। इसमें मनोहर लाल ने सड़क और रेल तंत्र को महत्वपूर्ण पहलू मानते हुए लोक निर्माण विभाग को पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता दी है। 2022-23 के दौरान 311 किलोमीटर से अधिक नई सड़कों का निर्माण और 2,954 किलोमीटर सड़कों का सुधार किया गया है। वर्ष 2023-24 में उन्होंने 5,000 किलोमीटर सड़कों के सुधार का प्रस्ताव भी रखा है। इसके साथ साथ अलग अलग दिव्यांग बच्चों के लिए स्कूल खोलने का भी प्रस्ताव इस बजट में पेश किया गया है। और इसके साथ साथ हरियाणा रोडवेज के लिए पिछले साल सरकार ने 1,000 बसें खरीदने की घोषणा की थी। सरकार इस साल 1,000 मानक डीजल बसों, 150 एसी बसों और 125 मिनी बसों के लिए ऑर्डर दे चुकी है। ये सारी चीज़ें इस बजट में पेश की गई हैं। नगर निगम वाले हरियाणा के 9 शहरों और रेवाड़ी शहर में भी सिटी बस की सुविधा अब शुरू हो जाएगी। इसके साथ साथ जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, इस बजट में उन्होंने अंबाला और गुरुग्राम में डेटा सेंटर पार्क स्थापित करने की भी बात कही है। गुरुग्राम में 700 बिस्तर का अत्याधुनिक मल्टी स्पेशलिटी जिला अस्पताल भी बनाया जाएगा और इसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस रोहतक के भीतर अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ वर्चुअल शिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करके उन्हें उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। बजट में और भी बहुत सारी चीज़ें ख़ास थी जो कि जनता के लिए बहुत ही ज़्यादा अहम है। चिरायु आयुष्मान भारत के तहत लगभग 29.93 लाख लाभार्थी परिवारों की इसमें पहचान दी गई है और इसके साथ साथ एक नए थर्मल पावर प्लांट का निर्माण कराया जाएगा। SYL के लिए 121 करोड़ रुपए आवंटित करने का भी प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। वर्ष 2023-24 में 1 लाख घर उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव इस बजट में है। यानी कि आप सीधे तौर पर समझ सकते हैं कि जो इतना बड़ा जो बजट मनोहर लाल खट्टर की सरकार ने पेश किया है वो हरियाणा की जनता के लिए बहुत ही खास है, बहुत ही अहम है, जिससे उन्हें कई तरह की सुविधाओं का लाभ पहुंचेगा। इसके साथ साथ हरियाणा की जो अर्थव्यवस्था है उसमें भी सुधार आएगा। इससे जुड़ी और भी ताज़ा अपडेट्स, ताज़ा जानकारी हम आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।